गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड जो है आपका वो पढ़ेंगे। अभी हमने वो कंटिन्यू किया हुआ है, तो अभी हम एल्गी पढ़ रहे हैं। हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों का वर्गीकरण निम्न लाक्षणिक गुणों यानी कैरेक्टर्स के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया। जो मेन कैरेक्टर्स देखे गए जिसके बेसिस पर इसको वर्गीकृत या क्लासिफाई किया गया वो इस प्रकार हैं। पहला, एल्गी में थैलस की संरचना। दूसरा, सेल में रिजर्व फूड मटेरियल यानी संचित भोजन का प्रकार। तीसरा है फ्लैजिला यानी कशाभिकाएं की उपस्थिति, उनकी संख्या और प्रकार। चौथी चीज है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की संरचना और संगठन यानी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवी चीज है शैवाल में उपस्थित प्रजनन विधियां यानी रिप्रोडक्टिव मेथड्स इन एल्गी। तो ये 5 चीजें हैं जिसके बेसिस पर एल्गी को क्लासिफाई किया गया है। वैसे तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से एल्गी को क्लासिफाई किया है। आपके सिलेबस में 2 क्लासिफिकेशन है, एक फ्रिश का क्लासिफिकेशन और दूसरा स्मिथ का क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको स्मिथ का क्लासिफिकेशन बता रही हूं जो कि उसने 1955 में प्रस्तुत किया था। और स्मिथ ने निम्न लक्षणों पर अपना क्लासिफिकेशन दिया था, यानी इन लक्षणों पर उसका वर्गीकरण आधारित था। पहली चीज, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, यानी कायिक कोशिकाएं जो हैं उनकी आकारिकी और कार्य की। दूसरी चीज जो है स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मोटाइल सेल्स, यानी जननांगों और चल कोशिकाओं की संरचना। तो इसके बेसिस पर स्मिथ ने इसको क्लासिफाई किया है। अब जो स्मिथ का क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली उसने एल्गी को 7 डिविजन्स में बांटा है, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं। और ये 7 डिविजन्स हैं क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइटा और रोडोफाइटा। अब इन डिविजन्स को क्लासेस में डिवाइड किया है। तो क्लोरोफाइटा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी। ये दोनों क्लासेस आपके सिलेबस में हैं। क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, इसी तरह कैरोफाइसी का एग्जाम्पल है कारा। यूग्लिनोफाइटा को एक क्लास में डिवाइड किया है और वो है यूग्लिनोफाइसी। इसी तरह पायरोफाइटा को भी एक क्लास में डिवाइड किया है और वो है डेस्मोफाइसी। क्राइसोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी। तो आपके सिलेबस में इसमें जेंथोफाइसी है जिसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। अब फियोफाइटा जो है इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, आइसोजेनरेटी, हेटेरोजेनरेटी और साइक्लोस्पोरी।
और आपके सिलेबस में आइसोजेनेरेटी है, जिसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। साइनोफाइटा को एक क्लास में डिवाइड किया है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी को मिक्सोफाइसी भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक। रोडोफाइटा इसकी एक क्लास है रोडोफाइसी। ये भी आपके सिलेबस में है और इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। अब हम ये जो डिविजन्स हैं इनके कैरेक्टर्स देखें तो क्लोरोफाइटा यानी ग्रीन एल्गी, इसके मेन कैरेक्टर्स, पहला, ये फ्रेश वाटर या अलवणीय जल में उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होते हैं। भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसमें 2 या 4 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि समान लंबाई के होते हैं। और इसमें रिप्रोडक्शन या जनन तीनों टाइप्स का यानी वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का होता है। दूसरा है यूग्लिनोफाइटा, ये भी फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। संचित भोजन वसा या स्टार्च के रूप में संचित होता है। फ्लैजिला एक या इससे अधिक प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पायरोफाइटा, ये फ्रेश और मैराइन वाटर यानी लवणीय और अलवणीय जल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल प्रेजेंट होता है। संचित भोजन स्टार्च या तेल के रूप में होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और इसमें 2 फ्लैजिला असमान लंबाई की प्रेजेंट होती हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो होता है वो लगभग अनुपस्थित होता है। फिर है क्राइसोफाइटा, ये भी लवणीय और अलवणीय दोनों जल में प्रेजेंट है। कैरोटीन और जेंथोफिल इसमें बहुतायत से प्रेजेंट होता है। संचित भोजन तेल के रूप में प्रेजेंट है और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन ही होता है जो कि आइसोगेमस से अनआइसोगेमस प्रकार का होता है। नेक्स्ट फियोफाइटा, ये जो है समुद्र में पाए जाते हैं। यहाँ जो पिगमेंट्स हैं वो फ्यूकोजेंथीन और वाइलोजेंथीन होते हैं। संचित भोजन मैनिटोल या लैमिनेरिन के रूप में होते हैं। जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज के अलावा एल्जीनिक और फ्यूसिनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जनन जो होता है वो आइसोगेमस से अनआइसोगेमस प्रकार का होता है। नेक्स्ट साइनोफाइटा, ये भी अलवणीय जल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक शैवाल है। इसके अलावा इसमें सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन इसके मुख्य वर्णक होते हैं। संचित भोजन साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में होता है। चल कोशिकाएं या मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती हैं और अलैंगिक जनन जो है वो विखंडन, हॉर्मोगोनिया या एकाइनेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट रोडोफाइसी, ये भी समुद्री शैवाल है। यहाँ आर फाइको एरिथ्रिन होता है मुख्य वर्णक। संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। चल कोशिकाएं या मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती हैं। थैलस जटिल प्रकार का होता है। अब आपके सिलेबस में
क्लोरोफाइटा है जो कि ग्रीन एल्गी है। इसी तरह क्राइसोफाइटा है जो कि येलोइश ग्रीन एल्गी है। फियोफाइटा है जो कि ब्राउन एल्गी है। साइनोफाइटा है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। और रोडोफाइटा है जो कि लाल एल्गी है। तो ये आज हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। थैंक यू।